वेलकम टू प्रखर एकेडमी। आपका स्वागत है आपके चैनल पर प्रखर एकेडमी। और हमारी शुरुआत होती है इस मोटिवेशनल स्टेटमेंट के साथ। स्टेटमेंट कहता है कि सक्सेस ऑल डिपेंड्स ऑन द सेकंड लेटर। तो सक्सेस का सेकंड लेटर क्या है? जी बिल्कुल, ये है यू। सिर्फ आप ही ऐसे हैं जो अपनी सक्सेस के लिए काम करते हैं, यानी आप सक्सेस होंगे या नहीं होंगे ये आप पर डिपेंड करता है। और बट ऑब्वियस है आपका विज़न पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं का तो मतलब ही पैदा नहीं होता। अगर आप प्रयास करेंगे, आप कोशिश करेंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी में के कैनवस पर खूबसूरत रंगों से उसे भरेंगे और उसे वास्तव में एक खूबसूरत ज़िंदगी बनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ, पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि राउंड ट्रिपिंग क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं, राउंड ट्रिपिंग एक अरेंजमेंट है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हमारे देश का जो धन है वो विदेशों में जाता है। कहाँ जाता है? वो जाता है हेवन कंट्रीज़ में। अब आप पूछेंगे कि हेवन कंट्रीज़ क्या होती हैं? ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर टैक्स या तो बहुत कम है या फिर टैक्स है ही नहीं। तो ऐसी कंट्रीज़ में पैसा भेजा जाता है और फिर वहाँ से अलग अलग चैनल्स के थ्रू भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू भारत में पैसा आता है और इस तरह से काले धन का चक्रण होता है और लोग धन कमाते हैं, जबकि ये एक लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है। वैसे ट्रिपिंग का एक नॉर्मल सी बात होती है आपके देश की चीज़ का घूमकर आपके देश में वापस आना। अब उसमें कोई वस्तु हो सकती है, पैसा हो सकता है, और बेसिकली इसको जो जाना जाता है राउंड ट्रिपिंग को, वो इसी इन्वेस्टमेंट के लिए जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ। ESIC यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के महानिदेशक कौन बने हैं? मुखमीत एस भाटिया। एक्सप्लेनेशन, ESIS क्या है? एक स्वायत्त संस्था है और जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ONGC का अतिरिक्त CMD यानी एडिशनल चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया? सुभाष कुमार जी को। भारत के किस रेलवे जोन को पूरी तरह से विद्युतीकृत कर दिया गया है? तो ये है आपका पश्चिमी मध्य रेलवे जोन, जो पूरी तरह से यहाँ पर मिस टाइप है, विद्युतीकृत कर दिया गया, जिसकी लंबाई तकरीबन 3012 किलोमीटर है। जी बिल्कुल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स। गो फॉर द नेक्स्ट। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया था? उत्तर प्रदेश की मुदिता मिश्रा ने। आनिया मिथुन ने दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल। भारतीय नौसेना का स्वदेश निर्मित विध्वंसक जो पोत है, जिसे 18 अक्टूबर 2020 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था, वो कहाँ से किया गया था? INS चेन्नई से। 2 अप्रैल 2021 को RBI के कौन से डिप्यूटी गवर्नर रिटायर हुए हैं? तो डिप्यूटी गवर्नर जो रिटायर हुए, इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इस वीक की, तो मैंने इसको ले लिया है, वीक का लास्ट है। तो इसमें BP कानूनगो जी थे। एक्सप्लेनेशन में है कि BP कानूनगो रिटायर हुए हैं RBI से ऑन द कंप्लीशन ऑफ हिज 1 ईयर एक्सटेंशन। 1 साल का एक्सटेंशन उन्हें मिला था। 2020 में वो रिटायर हो रहे थे, 2021 तक वो अपने पद पर थे और उम्मीद की जा रही थी कि एक और एक्सटेंशन वो लेंगे, क्योंकि मार्च में नई भर्ती नहीं हुई थी, नई भर्ती के लिए इंटरव्यू नहीं हुआ था। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन नहीं, वो रिज़ाइन कर दिए। ही जॉइंड RBI इन 1982। जब उन्होंने RBI को ज्वाइन किया था वो 1982 में किया था। वो इंचार्ज ऑफ करेंसी मैनेजमेंट और एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस रहे हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के। कब? जब वो 4 ईयर के अपने टर्म में थे एज ए डिप्यूटी गवर्नर, यानी बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ उन्होंने अपने कार्य को निभाया। और आपको पता होना चाहिए कि RBI के पास 4 डेप्यूटी गवर्नर और एक गवर्नर होते हैं, जो शक्तिकांत दास जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही अगले प्रश्न की तरफ। प्रारंभ, स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन संस्था के द्वारा किया गया। कौन सी संस्था इसको करती है? DPI ITT यानी कि आपका ये क्या है? उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा। एक्सप्लेनेशन है कि जैसा कि हम जानते हैं कि स्टार्टअप इंडिया वो पहल है जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 15 अगस्त 2015 को लाल किले की प्राचीर से जिसकी घोषणा की थी।
लेकिन ये शुरुआत कब हुई थी? 16 जनवरी 2016 को, जो हमारे पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं स्वर्गीय अरुण जेटली साहब, उन्होंने स्टार्टअप इंडिया को 3 क्षेत्रों पर जोर देती हुई ये जो आपकी स्टार्टअप इंडिया है इसको शुरू किया था। इसमें 3 प्रोसेस हैं, सरलीकरण और हैंड होल्डिंग, सेकंड था वित्त पोषण सहायता और प्रोत्साहन, और तीसरी बात थी उद्योग अकादमी भागीदारी और ऊष्मायन। तो ये क्या है बेसिकली? स्टार्टअप से मतलब ये, जैसे कोई भी नया उद्योग लगता है तो लगता है उद्योग, तो उसमें क्या होता था पहले, लाल फीताशाही के चलते कार्यक्रम को होने में, मतलब एंटरप्राइज डेवलप करने में बहुत टाइम लग जाता था। यानी बहुत चक्कर लगाओ तब जा करके आपकी फाइल पास होती थी, तब ये प्रोसेस बहुत लंबा खिंच जाता था। तो उद्योगपति भी परेशान होकर के इसको छोड़ देते थे कि छोड़ो यार, हम इस काम को करते ही नहीं। अब है क्या, जब से उदारवाद शुरू किया, लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ, आप ये समझ लीजिए मोटा मोटा 1991 से आपका लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था। पीवी नरसिंह राव की गवर्नमेंट थी और मनमोहन सिंह जी आपके रहे हैं, आपके फिनेंस मिनिस्टर थे। तो तब से लिबरलाइजेशन की जो शुरुआत हुई थी उसी का एक पार्ट, उसका एक्सटेंशन आप मान सकते हैं इसको। इसमें क्या है, मैंने बताया आपको 3 पक्षों में, सरलीकरण, हैंड होल्डिंग, वित्त पोषण सहायता, प्रोत्साहन, उद्योग अकादमी भागीदारी और ऊष्मायन तो है ही। साथ ही साथ जो चीज़ें परेशान करती हैं, जो प्रतिबंध लगाने वाली चीज़ हैं, जैसे लाइसेंस लेना, भूमि का मिलना, विदेशी निवेश कितना होगा कितना नहीं होगा, पर्यावरण को लेकर के चैलेंजेस को झेलना, इन सब चीज़ों को का निस्तारण करते हुए स्टार्टअप की यूनिट को सपोर्ट करने के लिए ये स्टार्टअप प्रोसेस शुरू किया गया। अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? भारत में है। इसमें जो भी इंस्टीट्यूट होता है उसे खुले हुए 10 साल से कम का पीरियड होना चाहिए, उसका एनुअल टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ से कम होना चाहिए, इनिशियल अमाउंट तकरीबन 20,000 करोड़ होना चाहिए। इसके कुछ की फीचर्स हैं, जैसे 10,000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंडिंग पूल और 90 दिनों की निकास खिड़की होती है। ऑपरेशन से पहले 3 साल तक उसके ऊपर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते। स्वयं प्रमाणन कर सकते हैं, उसके लिए अनुपालन है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत इनोवेशन हब बनाया गया। 5 लाख स्कूलों को टारगेट करने के लिए इनोवेशन से रिलेटेड 10 लाख बच्चों को इसमें इंक्लूड किया गया। और राजस्थान उस्मायन केंद्र के लिए निर्मित जो स्टार्टअप ओएसिस का इस्तेमाल किया गया। तो ये कुछ छोटी बातें इसमें मैंने आपको बताई। तो स्टार्टअप इंडिया एक इम्पॉर्टेंट खबर है, इसको आप ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं। थ्रेडिट। थ्रेडिट क्या है? एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है। किसने लॉन्च किया? गूगल ने किया। काम कैसे करता है? काम करता है ये इस तरह से कि जो वर्किंग मेंबर्स हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है, टेक्स्ट करने से या वॉइस मैसेज भेजने से जब वो अपने सहयोगियों को अपनी बात पूरी तरह कन्वे नहीं कर पाते, तो उसके लिए अब क्या है कि वो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपनी बात को आमने सामने समझा सकते हैं। यानी उस वीडियो के माध्यम से वो उसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, बातों कन्वे कर सकते हैं। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। किस योजना के अंतर्गत उड़ीसा राज्य ने किसानों की सहायता के लिए 693.94 करोड़ रुपए की सहायता की थी? तो ये योजना है कालिया योजना, उड़ीसा की कालिया योजना। जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व चेयरमैन जिनका नाम परवेज नेंगरू है, वो किस आरोप में गिरफ्तार किए गए? तो बैंक में हाउस कीपिंग टेंडर घोटाले को लेकर। हुआ ये था कि हाउस कीपिंग के लिए उन्होंने एक संस्था को ये टेंडर दे दिया था और ये संस्था जो है वो नियमों का पालन नहीं कर रही थी और उसमें घोटाले की बात की गई, जिसके चलते उनको गिरफ्तार किया गया है। अगला प्रश्न आता है कि व्यावसायिक और कौशल छात्र छात्राओं एवं विषय विशेषज्ञों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए शुरू किया गया पोर्टल कौन सा था? तो उस पोर्टल का नाम था यूराइज पोर्टल। आपको याद होगा यूराइज पोर्टल के बारे में। किस राज्य अम्बोली को जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी विरासत स्थल के रूप में संदर्भित किया गया है? महाराष्ट्र। किसके लिए? मीठे पानी की जो मछलियां हैं उनके लिए ये क्षेत्र है अम्बोली। अगला है आपका आयुष मंत्रालय आयुर्वेद पर्व कहाँ मनाया गया? ये क्वेश्चन मेरा छूट गया था, तो ये क्वेश्चन शामिल किया गया है। भुवनेश्वर में आयुष मंत्रालय आयुर्वेद पर्व को मनाया गया। इसके बाद अगला आता है आईसीसी, ये मिस टाइप है, आईसीसी ओडीआई
बैट्समैन रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? पहले नंबर पर विराट कोहली, दूसरे नंबर पर बाबर आजम और तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा। बाबर आजम पाकिस्तान से है, बाकी विराट और रोहित को तो आप जानते ही हैं कि ये भारत से हैं। अगला प्रश्न आता है, आईएनएस क्वारती का निर्माण कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड, कोलकाता से। सेकंड क्वेश्चन है कि यूनिसेफ के द्वारा फोटो ऑफ द ईयर 2020 के अंतर्गत दूसरा पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये पुरस्कार दिया गया था भारतीय फोटोग्राफर सुप्रतिम भट्टाचार्य जी को। उनकी जो फोटोग्राफ है जिसका नाम था द कर्स ऑफ कोल, ये मिस टाइप है, द कर्स ऑफ कोल है ये। क्या है ये? द कर्स ऑफ कोल, कोल यानी कोयला। अगला प्रश्न आता है, इसी का ही एक पार्ट है, यूनिसेफ के द्वारा पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये पुरस्कार था ग्रीस के फोटोग्राफर मिस्टर एंजेलो जॉर्जिनी को दिया गया। किसके लिए दिया गया था? द फ्लेम्स ऑफ माइजरी के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न आता है, नेशनल हैंडमेड डे मनाया जाता है? तो ये 3 अप्रैल को मनाया जाता है हैंडमेड डे, नेशनल हैंडमेड डे। और उसके बाद अगला प्रश्न आता है, 4 अप्रैल को मनाया जाता है? तो 4 अप्रैल आज ही है और आज मनाया जाता है आपका ईस्टर। ईस्टर आपको पता होगा, जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाइड किया गया तो क्रूसीफाइड करने के तीसरे दिन वो वापस जीवित हो गए थे, उसी की खुशी में हैप्पी ईस्टर मनाया जाता है। अगला प्रश्न अगला इसका पार्ट है कि 4 अप्रैल को दूसरी चीज़ क्या मनाई जाती है? इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। इसकी थीम क्या है? प्रिजर्वेंस, पार्टनरशिप एंड प्रोग्रेस। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप 2021 में भारत का स्थान रहा है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 156 देशों का सैंपल लिया गया, जिसमें भारत का स्थान 140वां रहा। आपको बता दूं कि भारत पिछली बार से 28 पायदान नीचे उतर गया है और पिछली बार उसका जो लेवल था वो था 112। अगला प्रश्न है कि नीलम साहनी किस राज्य का नया राज्य चुनाव आयुक्त बनाए गए? तो वो है आंध्र प्रदेश। मैं जेंडर गैप वाले क्वेश्चन में एक और बात ऐड कर देना चाहता हूँ कि पहले 3 जो देश हैं, वो पहला देश है आइसलैंड, दूसरा है फिनलैंड और तीसरा है नॉर्वे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड नाइट।